हाँ, जिस समय में सुलेमान ने भवन को उद्घाटन किया, उस समय में पूरा भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया। महिमा से जब भर गया, वहां याजक लोग खड़ा नहीं हो सकते थे, याजक लोग खड़ा नहीं सक रहे थे। एकदम परमेश्वर एक हवा के समान, एक बड़ा एक आंधी के समान वहां पर उपस्थित हो गया। पूरा सब एकदम जो है नशा किया हुआ के जैसा तलमला रहा, सब लोगों का हाथ पैर हिल रहा, याजक लोग खड़ा नहीं सक रहे हैं, एकदम दह दह करके गिर रहे हैं। कभी कभी कुछ अभी भिन्नहीन परमेश्वर का दास, जबकि बहुत दिन तक वो प्रार्थना करके आते हैं, 30 दिन 40 दिन 80 दिन ऐसे करके वो क्या कर देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा चाय पिएंगे या थोड़ा सा जूस पिएंगे, थोड़ा सा हल्का पल्का फल खाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। बस वो लोग प्रार्थना 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 प्रार्थना, सब सेटिंग रहता है, बाहर का कुछ भी काम से उसको मतलब नहीं है। वैसे लोग जब आते हैं 80 दिन के बाद, 60 दिन के बाद या 3 महीने के बाद जब आते हैं, तो मंच पर उनको जो है ऐसा उपस्थिति रहता है उनका। अभी भी एक वीडियो है, एक समय परमेश्वर को जबरदस्त सामर्थ उतर गया, जो उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, उन चंगाई हो गया, लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे काली कोट को ऐसे करता है, काली ऐसे करता है, बस वहां का लोग गिर रहा। क्रिस पास्टर एक जो है अंग्रेजी, वो भी अंग्रेजी में चलता है, क्रिस पास्टर, एकदम दूर दूर से वहां तक लोग बैठा हुआ है, 20,000 लोग बैठा हुआ है, तो यहां से ऐसे कर करके मारा, टच इन द नेम ऑफ जीसस, वहां लोग गिर रहा। एकदम इतना परमेश्वर का उपस्थिति और सामर्थ रहता है। तो हम लोग तो उतना समय नहीं दे पाते। परमेश्वर की महिमा जब उतरता है तो वहां पर जो है, और परमेश्वर का टच को मतलब जो है एक उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर का एक स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। जब प्रभु आपको छुएगा, आपके अंदर का सब कमजोरी हो, बीमारी हो, चिंता हो, फिक्र हो, वो दूर हो जाए। हालेलुया, जो कहेंगे हालेलुया। हो सकता है कुछ ऐसा चिंता है जो बोझ बन के, पत्थर बन के आपको हृदय में बैठा हुआ है। हो सकता है कुछ बीमारी की चिंता है, कुछ कर्जा की चिंता है, और बोझ बन करके आपको हृदय में बैठा हुआ है, आपका मैद में बैठा हुआ, आपका माथा भारी लग रहा है, आपका हार्ट भारी लग रहा है, आपका दिल में धड़कन हो रहा है, आपको भविष्य का कुछ चिंता को लेकर के टेंशन हो रहा है। लेकिन जब प्रभु का स्पर्श आएगा, वो सब चिंता को भी हटा देगा, वो समस्या को भी हटा देगा। ताली बजाए प्रभु के नाम को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो कई एक बीमारी जो जिसकी दवाई आप बहुत दिनों से खा रहे हैं, और दवाई खा रहे हैं, मजबूरी है, तो हम ठीक नहीं हो रहे हैं, जब दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, दवाई दे रहा है बदल बदल के, ठीक नहीं हो रहा है, अब दवाई खाते हैं, थोड़ा दिन ठीक रहते हैं, फिर वही समस्या। लेकिन जब परमेश्वर का स्पर्श आपको हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा जब उतरेगा, परमेश्वर की उपस्थिति जब आएगा, आपका वैसा बीमारी भी मिनट में गायब हो सकता है। आपका कई प्रकार की बातों के लिए परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है। हो सकता है आप कुछ बिजनेस है खोलने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोन के लिए आप अप्लाई किए, कुछ और भी मतलब काम करने के लिए आप सोच रहे हैं, वो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सही आदमी नहीं मिल रहा है, आपको सही जगह नहीं मिल रहा है। ये सब एक प्रकार का बंधन है, रुकावट है, बाधाएं हैं, आपके शक्ति से वो दूर नहीं कर सकते हैं। आपकी शक्ति से, सामर्थ्य से आप जो है उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में एंटर होगा, तो आपके लिए परमेश्वर रुकावटों की ताला को तोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को क्या करना है, परमेश्वर से कुछ लेने के पहले उसको कुछ देना है। वो क्या देना है? महिमा देना है, उनको आदर देना है, उनको तारीफ करना है, उनको हम आराधना करना है। जब परमेश्वर को आप दिल से, मन से आराधना करिएगा, परमेश्वर आपके प्रति खुश हो जाएगा, आपके प्रति एकदम आनंदित हो जाएगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझे क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, महिमा कर रहा है, मुझ पर वो भरोसा रखता है,
मुझ पर विश्वास रखता है, उसको हम क्या करेंगे, और खुश करवाएंगे और आनंद करवाएंगे। उसको हम क्या करते हैं, जो चाहते हैं वो खरीद के देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए हम देते हैं, उसी प्रकार उससे बढ़ करके परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए काम कर सकता है। इसलिए बोल रहे, हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो। फाटकों का मतलब दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो चर्च का फाटकों, हाँ, एक है हमारा जीवन का फाटक। क्या है? जीवन का फाटक मुंह है। हाँ, वचन में एक जगह भजन संहिता में लिखा, अपने होठों को, मुंह को खोलो और परमेश्वर को महिमा करो, वो अपनी भलाई से आपको तृप्त करेगा। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, सिर ऊंचा करके जय जयकार करेंगे। और परमेश्वर आपके लिए प्रतापी राजा कौन है? वो सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है, सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो जो चाहेंगे वो आपको दे सकता है, परंतु कुछ कुछ बातों को आपके लिए तुरंत नहीं देता है, क्योंकि आपको परिपक्व होना चाहता है। जैसे हम लोग के बच्चा को अभी चाकू चलाने नहीं आता है, तुरंत हम चाकू उसको नहीं देंगे। बच्चा को अभी सुइया जो है सिला सीने के लिए नहीं जानता है, उसको सुइया नहीं देंगे। हाँ, अभी जो है उसको थोड़ा सा सब्जी बनाने के लिए, छोटा बच्चा है, बोलेगा हम सब्जी बनाएंगे, तो मम्मी उसको डांटते रहती है, भगाते रहती है। क्यों? थोड़ा सा आटा बेसी डाल देगा, रोटी बेलेगा तो नीचे गिरा देगा, मट्टी कर देगा। तो इसलिए जो है, अब बच्चा जब तक वो परिपक्व नहीं होता है तब तक उसको देते नहीं। उसी प्रकार कुछ आशीष हम लोगों को जो है परमेश्वर तुरंत नहीं देते हैं। हमारी आत्मिकता में परिपक्वता चाहते हैं, हमारा विचार, हमारा बोली, हमारा आत्मिकता और बढ़ना है, हमारा मन और बढ़ना। अभी थोड़ा सा धन में हम प्रभु को जो है समय नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा काम ज्यादा है तो हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। थोड़ा बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, वचन पढ़ना कम हो जाता है, प्रार्थना करना कम हो जाता है, चर्च में आना कम हो जाता है, या हम लोग जो है थोड़ा सा संगति में कमी करते हैं, तो परमेश्वर और ज्यादा दे देगा। और क्या हो जाएगा, हो सकता है और जो भी हम अभी समय दे रहे हैं वो भी नहीं दे पाए। पहले हम लोग को परमेश्वर उस बातों के लिए हमें तैयार होना चाहता है। प्रभु के लिए हम कितना त्याग करते हैं। जब हम प्रभु के लिए पहला स्थान देने के लिए सब बातों में सक्षम हो जाएंगे, परमेश्वर और भी देगा, और भी देगा। हालेलुया। इसलिए 24 का पहला वचन में लिखा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों को ऊपर में स्थिर किया है। मतलब क्या है? पहले समुद्र पूरा दुनिया में था, पहले धरती नहीं था, पूरे दुनिया में पानी ही पानी था। जब परमेश्वर पृथ्वी को बना रहे थे, पूरा धरती में क्या था? पानी ही पानी था, अंधेरा था, जल के ऊपर हम पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे। तब देखा इसमें से हम धरती को बनाए, तब वो पानी के बीच में से, मतलब पानी को क्या किया है? 3 भाग में बांट दिया है, तीनों भाग में बांट करके बीच में धरती को निकाला। इसलिए 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा धरती है। इसलिए जो है तो धरती के अंदर में भी पानी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, वो समुद्र के ऊपर में वो पृथ्वी को क्या किया है? स्थिर किया है, दृढ़ किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। तो हम लोग को यही परिपक्वता चाहता है, जिसका काम निर्दोष, उसका जो है हमारा काम निर्दोष होना है। अभी हम लोग अपना कुछ ना कुछ गलती हम लोगों से होते रहता है, इसलिए परमेश्वर ज्यादा नहीं देता है। थोड़ा सा मिला उसी में हम विश्वास योग्य नहीं है ना। इसलिए जो है वह मत्ती 16 अध्याय में बताया गया है, जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है वो बहुत वस्तुओं का अधिकारी रहेगा। कई बार हम लोग जो है बर्तवारी के लिए, शादी ब्याह के लिए, और जो है खेती गृहस्थी के लिए, या और जो है कुटुंबी जाने के लिए प्रभु की संगति को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा जो है बोझ बात होता है, उसमें तालमेल हो जाते हैं। थोड़ा सा गांव घर में कुछ पर्व होता है, थोड़ा सा हम एडजस्ट हो जाते हैं। परमेश्वर हम लोगों के अंदर में और परिपक्वता चाहिए, मोह माया को त्यागना चाहिए, हम प्रभु के लिए समय देना चाहिए, और हम प्रभु के लिए पैसा हो, धन हो, लोग हो, सबको त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए।
मुझे जो है बहुत दोस्त लोग था। जब हम संसार में थे, मद्रास में रहने के समय में, मुझे लगभग जो है हम लोग 15-16 दोस्त लोग थे। हाँ, सब लोग एक लाट में थे। कहीं फिल्म देखने भी जाते थे। हाँ, कहीं भी हम लोग जो है कैरम बोर्ड खेलते रहते थे, चेस खेलते रहते थे, और जो है कहीं ना कहीं जो है जाते थे। तो हम लोग का लाट था। हाँ, तो वो क्या था, हमेशा हम लोग कहते अरे दोस्त ऐसा होना, दोस्त है तो मरने तक छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कभी हम उनके घर में हम लोग जो है चले जाते थे, उनके घर में खाना बना के खाते थे, वो हमारे घर में आएगा, हम लोग के घर में जो भी खाना मिल के खाते थे। हाँ, कभी कभी मेरा अच्छा से याद है, मेरा जो घनिष्ठ 1-2 दोस्त है, रात में अंडा लेकर के जाते थे। हाँ, 10 को 20 को अंडा ले जा करके पूरा आमलेट बना करके हम लोग खाते थे। खाना के बदले में आमलेट खाते थे। तो इसी प्रकार जो है चलता था। लेकिन क्या है, बाद में जब प्रभु में आ गए तो हम देखे कि सच्चा दोस्त कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। ये सब स्वार्थवश की दोस्त है। आपके पास पैसा है, दोस्ती आ रही है। आपके पास थोड़ा सा खूबी है, दोस्ती आ रही है। किसी दिन आप गिर जाओगे, कमजोर हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो किसी दिन वो आपको छोड़ देगा। आगे एक समय आएगा, देखेगा आपके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, वो ऑटोमेटिकली आपसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सोचेगा इनके साथ में रहेंगे तो हमें को देना पड़ेगा, इससे कोई लाभ नहीं, ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाएगा। इसलिए दुनिया का दोस्त क्या है, वो पैसा का है। दुनिया का दोस्त आपके पास जब तक सुंदरता है, खूबी है, आपके पास टैलेंट है, हाँ, आप जो है लड़ने में आगे है। हाँ, कभी कभी कोई लोग दोस्त को रखता है, इसलिए अपने लिए लड़ने के लिए, वो आपको द्वारा जो है लड़वा देगा, आपको फंसा करके वो पीछे हो जाएगा। बाद में कहेगा हमने कर लिए, हमने कर लिए, बस ऐसे करेगा। ऐसे ऐसे है, बहुत सारा है। आपसे गलती करवा देगा, लेकिन वो जो है पीछे हो जाएगा, फंस जाएंगे आप। तो इसलिए जो है कभी कभी दोस्त लोग इसलिए भी आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन परमेश्वर वो सच्चा दोस्त है, हमें हमारा खराबी नहीं चाहता, परंतु हमारा उन्नति चाहता है। इसलिए हम जो है परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या होना है, तैयार होना है। कौन चढ़ सकता है? जो अपने हृदय को शुद्ध किया है और निर्दोष है, उनके अंदर में कोई दोष नहीं है। हम जहां तक कोशिश करना है, सब लोगों के सामने, शुक्रवार को भी हम वचन दिए थे, हाँ, बड़े धन से अच्छा नाम एकदम उत्तम है। आपके पास बहुत धन है, लेकिन 4 को गालियां दे रहा है तो कोई फायदा नहीं है। 10 को शराब दे रहा है तो वो धन किस काम का है? आपको भविष्य में ऊपर में जाने के बाद जोलेगा। देखिए नीचे जो है गरीबों का आवाज, गरीबों का जो है गाली मैंने सुना, तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। इसलिए जो है तो हम जहां तक कोशिश करना है, 100 आदमी है तो 90 आदमी आपको अच्छा कहे, 10 आदमी खराब भी कर दिया, कोई बात नहीं। हो सकता है आप 100 का 100 अच्छा नाम नहीं कमा सकते हैं, परंतु 90 आदमी से आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। कम से कम 50 आदमी से, कम से कम 60 आदमी से आप जो है 100 आदमी में 60% आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा लेवल बढ़ते जाना है, 20% से 30, 30 से 40, 40 से 60, हम कम से कम मरने के पहले 90% जो है हम सबके साथ में एकदम अच्छा नाम कमा करके जाना है, क्योंकि वही हमारा अच्छा नाम वहां पर काम देगा। इसलिए हम लोग आइए उस परमेश्वर को थोड़ी देर आराधना करेंगे, अपने सिर को ऊंचा करते हुए, घुटना टेकते हुए, आंख बंद करते हुए, अच्छा दिल से, अच्छा मन से हम प्रभु को आराधना करेंगे। दीपक भाई आकर के थोड़ा सा आराधना में अगुवाई करेंगे। हम परमेश्वर को जब ऊंचा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु का उपस्थिति यहाँ पर आएगा, प्रभु का महिमा घेरेगा, आपका हर एक बंधन टूटेगा, हर एक प्रकार की समस्या दूर होगा, प्रभु आपके बीच में कार्य करेगा।